नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। लोकसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। होडल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह के चुनाव प्रचार की कमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के पुत्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा नेता देवेश कुमार ने संभाल ली है। देवेश कुमार ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में होडल के गड़ीपट्टी में जनसंपर्क अभियान के तहत ग्रामीण सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को भारी मतों से विजय दिलाने की अपील की। कार्यक्रम में महेंद्र प्रताप के पौत्र विधान प्रताप विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवेश कुमार ने कहा कि जो लोग पिछले 10 सालों से इलाके की विकास व्यवस्था को चौपट करके रखे हुए हैं, उन्हें वोट के चोट से जवाब देने का सही समय आ चुका है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के ईमानदार, स्वच्छ छवि और कुशल व्यवहार के जुझारू संघर्षशील नेता महेंद्र प्रताप है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र की जनता के साथ धोखा देने वाले, भ्रष्टाचार में डूबे, घमंड में चूर भाजपा के कृष्णपाल गुर्जर हैं। आपको तय करना है कि देश में लूट खसोट करने वाले नेताओं के हाथ में सत्ता सौंपना चाहते हैं या फिर देश को एक बार फिर विकास और गरीब, मजदूर, मेहनतकश लोगों का विकास करने वाली सरकार बनानी चाहिए। जाना जाता है कर्मशील, संघर्षशील, 5 बार विधायक बने, 12 साल मंत्री रहे, कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे। 87 में कांग्रेस की 5 सीट थी, उसमें से 1 सीट चौधरी महेंद्र प्रताप की थी। उस चुनाव को वो 19,000 वोटों से ज्यादा वो जीते थे। चौधरी महेंद्र प्रताप जी ये वो शख्स हैं, फरीदाबाद ने आज जो इतनी ऊंचाइयां, जो विकास में जो इतनी ऊंचाइयां छुई हैं, फरीदाबाद जो इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा है, तो उसके पीछे सबसे अहम योगदान चौधरी महेंद्र प्रताप का है। चौधरी महेंद्र प्रताप, जिस प्रकार हम आपके बीच में आते हैं, मेरे पिताजी आपके बीच में आते हैं और आपसे कहते हैं कि भी हमारे दामन पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, कोई हमारे पर कोई एक पैसे की उंगली उठा देगा, हम राजनीति छोड़ के घर पे बैठ जाएंगे। वही हिसाब, वही स्वभाव, वही व्यवहार, वही नियत, वही नीति वो चौधरी महेंद्र प्रताप जी की है। उनके दामन पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं, उनके पूरे परिवार के ऊपर। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, जैसा कि मैंने कहा, एक तरफ चौधरी महेंद्र प्रताप जी हैं, दूसरी तरफ आपके अपने जो आपने बरते हुए हैं पिछले 10 साल से आपने बरत रहे हो कृष्णपाल गुर्जर को। एक जो ईमानदारी का प्रतीक है चौधरी महेंद्र प्रताप, एक जो भ्रष्टाचार का प्रतीक है कृष्णपाल गुर्जर। 10 साल से उसने फरीदाबाद को लूट के खा लिया है। आज फरीदाबाद की आधी जमीनें कृष्णपाल आधी जमीनों का मालिक है। कोई बात नहीं, कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद की आधी जमीनों का आज मालिक है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे 33 ट्रेनें चलती थी। यहाँ से लोग, हमारे जो रोजगार वाले, काम धंधे वाले लोग थे, यहाँ से जाया करते थे फरीदाबाद, होडल और हमारे कोसी तक। यहाँ 33 ट्रेनें चलती थी। कोरोना के समय में उन ट्रेनों को बंद कर दिया गया, लेकिन आज तक भी वो ट्रेनें दोबारा से चालू नहीं की गई। क्यों नहीं चालू की गई? क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर की बसें चलती हैं। आज हमारे यहाँ का जो नागरिक है वो मजबूर है ज्यादा किराया देकर कृष्णपाल की बसों में बैठ के जाने के लिए। आज वो मजबूर है। आज आप जाओगे, इतना ट्रैफिक बढ़ गया है क्योंकि सारा ट्रेन का ट्रैफिक रोड पे आ गया है। रोड पे इतनी दुर्घटनाएं बढ़ चुकी हैं। कृष्णपाल गुर्जर आया करते थे, कहते थे कि टोल टैक्स खत्म कर देंगे, ये जजिया कर है, जजिया कर को खत्म कर देंगे, लेकिन एक और टोल टैक्स यहाँ पे लगाने का काम करा। सबसे ज्यादा प्रभावित है तो हमारा इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। कृष्णपाल गुर्जर, लोगों ने कृष्णपाल गुर्जर को जब 2019 में यहाँ से सांसद बना के भेजा, उसके बाद हमारे यहाँ के इलाके की सरदारी जब कृष्णपाल गुर्जर के पास किसी काम के लिए जाती थी तो कृष्णपाल गुर्जर बोलता था, जाओ नरेंद्र मोदी के पास जाओ, तुमने मुझे वोट नहीं दी, तुमने नरेंद्र मोदी को वोट दिए, अपना काम नरेंद्र मोदी से कराओ। उसने हमारे इलाके की सरदारी को इस प्रकार जलील करने का काम करा है, उसने अपमानित करने का काम किया है। यहाँ पे लोगों ने सोचा था कि वो हमारे दुख दर्द में शामिल होगा, हमारी आवाज को वो संसद में जाके उठाएगा, हमारे हक और अधिकार के लिए वो लड़ेगा। लोगों ने यहाँ से कृष्णपाल गुर्जर को अपना प्रतिनिधि चुन के भेजा था, लेकिन वो राजा बन के बैठ गया। आज सारे आपने देखा होगा, कृष्णपाल ने पूरा जो हमारा फरीदाबाद क्षेत्र है, यहाँ पे सारी विधानसभाएं अपने लोगों को ऐसे बांट दी है, उनको मालिक बना दिया है। हमारे यहाँ पे कोई खटाना नाम का आदमी आता है, कहीं कोई बिदुड़ी आता है, कहीं कोई उसके मामा आता है, कहीं कोई आता है। पूरा इलाका इस तरीके से बांट चुके हैं, वो बांट रखा उन्होंने। जिस प्रकार आपने देखा होगा भेड़िया, आपने सुना होगा, भेड़िए के इर्द गिर्द 4-5 सियार रहते हैं और भेड़िया जब सारा मांस खा लेता है
तो बचा कुचा जो मांस होता है, जो हड्डियों पे चिपका रहता है, उसे नोच नोच के वो सियार खाते हैं, उन हड्डियों को चूसते हैं। ये किशनपाल, ये जो खटाना है, खटाना बिदुड़ी जैसे लोग, ये सियार हैं। हमारे इलाके को ये लूट लूट के खा रहे हैं, हमारे इलाके को ये नोच के खा रहे हैं। आज समय है इनसे हिसाब लेने का, हर चीज का इनसे हिसाब लेने का। आज जितने भी हमारे इलाके के जो सरपंच हैं, जो हमारे यहाँ पे चुने हुए जो लोग हमारे यहाँ पे नगर परिषद के पार्षद हैं, या ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, या जिला परिषद के मेंबर हैं, उन सभी को आज धमकाने का काम करते हैं। उनके अंदर डर और भय का माहौल बना रखा है, उनसे जबरदस्ती दबाव दे के उनसे प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। लेकिन हमें ये पता है उनकी दिल और आत्मा वो हमारे साथ है, और समय आने पर, आने वाले 25 तारीख को वो उन्हें जवाब देने का काम करेंगे। मैं आप सभी से अपील करता हूं, हमारे इलाके के उज्जवल भविष्य के लिए आप चौधरी महेंद्र प्रताप जी को यहां से भारी मतों से यहां से विजयी बना के भेजें। साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने वो पहले भी आप लोगों के बीच में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि चुनाव के समय मुझे कई जगह पूरे हरियाणा में मेरे दौरे होंगे, मैं ज्यादा समय इतना नहीं दे पाऊंगा जितना समय मैं अभी तक देता रहा हूं। इनको इतना प्यार दिया, 10 साल में इनकी कोई हाजिरी नहीं है जी आपके सुख दुख में। इनके यहाँ, आपके यहाँ पे कोई नौकरी नहीं लगी, सड़क पानी बिजली के तक के इनके यहाँ पे आप लोगों को तराई करा दी है। 70 साल में, जितने सालों में देश आजाद हुआ, पहली बार हमारे लोकसभा सांसद में इतनी बड़ी पोस्ट दी गई हमारे यहाँ पे सांसद को, पहली बार, और इन्होंने उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ दुरुपयोग किया। आप सब लोगों को परेशान करने का काम किया है, जमीन हड़पने का काम किया है, ना नौकरी दी। केंद्र सरकार की नीतियों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ, ये लोग आए नहीं आप लोगों के पास, वहां पे उनके ऊपर लाठी चार्ज कराया, पुलिस को भेजा गया, कोई किसी की हाजिरी नहीं लगी। चौधरी उदय भान जी यहाँ पे आए, देवेश भाई आए, चौधरी महेंद्र प्रताप जी आप लोगों के बीच में आए, उन सब लोगों ने सबको बताया कि एक बार जब यहाँ पर अगर सरकार बनेगी तो ये केंद्र की नीतियों को भी देखा जाएगा, इन 3 काले कानूनों को भी वापस लिया जाएगा, और केंद्र सरकार के साथ साथ अगर राज्य में भी सरकार बनेगी, प्रदेश में भी सरकार बनेगी, तो ये सारे के सारे काले कानूनों को वापस लिया जाएगा। और आप लोगों के हिसाब से ही जो मैनिफेस्टो बनाया, आप लोगों से पूछ के जो मैनिफेस्टो बनाया, आप लोगों को जो ध्यान में रखते हुए जो मैनिफेस्टो बनाया गया है, वो सारे का सारा न्याय पत्र का जो जितने भी आपके सुझाव हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए नई नीतियों को लागू करा जाएगा आप लोगों के लिए। 30 लाख सरकारी नौकरियां जो यहाँ पे खाली पड़ी हैं, सरकार के जो यहाँ पे सड़कें जो 1.5 फुट के गड्ढे हो रखे हैं, पानी नहीं आ रहा है जी हैंडपंप में, बिजली नहीं आ रही है। 70 साल में राजनीति करी है जी इन लोगों ने, और यहाँ पर एक बार भी आज़ादी के बाद ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों की हाजिरी लगी हो। यहाँ पे इतने साल बाद भी आपके यहाँ पे बिजली काट दी जाती है, पानी काट दिया जाता है, पर कोई सुनवाई नहीं है। जब सरदारी वहाँ पे जाती है तो उनका इज्जत नहीं करी जाती, उनको सम्मान नहीं करा जाता। मैं यही आपसे लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ कि आने वाली 25 तारीख को आप लोग जब मतदान करने के लिए जाएं तो हाथ के पंजे के आगे बटन दबा के अपने आप को वोट दे के आइए, अपने आप को वोट देंगे इस तब। और आपकी जो आपने जो आशीर्वाद दिया, आपने जो प्यार और सम्मान और स्नेह दिया है अपने बच्चे को, मैं अगली बार आप लोगों के बीच में आऊंगा तो ये सुनने के लिए आऊंगा कि सारी की सारी मुसीबतों को कैसे हल करना है, कैसी नई केंद्र की नीतियां बनानी है, कैसी नई राज्य की नीतियां बनानी है। मैं और देवेश भाई फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे अगली बार, आपका आशीर्वाद का ये सारा का सारा ऋण उतारने के लिए कि कैसे इस एरिया को, कैसे होडल विधानसभा क्षेत्र को फिर से मैप पे लाया जाए, कैसे उसको फिर से यहाँ पे एक सोने की नगरी बनाया जाए। नमस्कार। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।